दोस्तों, बिहार से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बुरी खबर निकलकर सामने आई है। जिन सहयोगियों के दम पर बीजेपी बिहार में दोबारा सत्ता में आने और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के बाद अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही थी, उसी एनडीए यानी कि बीजेपी के सहयोगियों ने खुले तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है। एक नहीं, दो पार्टियों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनमें से तो एक पार्टी ने तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो उसका कोई लेना देना बिहार में नहीं है, सरकार में वो शामिल ही नहीं है। केंद्र में उसका गठबंधन है, केंद्र में उसकी सरकार है, केंद्र में वो सरकार में शामिल है, लेकिन बिहार में उसका लेना देना कोई नहीं है। शायद बीजेपी के नेता इसे भांप नहीं पाए। और देखिए, जब चुनाव बेहद करीब आने जा रहा है, ऐसे वक्त में खुले तौर पर ऐलान कर दिया, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है, पहलगाम आतंकी घटना और उसके बाद जिस तरह के हालात बने, उसकी वजह से सियासी समीकरण बनते बिगड़ते गए, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा था। लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद ही भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी और देशभक्ति की भावना जो इस वक्त है, और वैसे ही हमेशा रहती है, लेकिन इस वक्त जो उफान मार रही है, उसका फायदा किसी और को नहीं, नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर उनकी पार्टी को मिल जाएगा। लेकिन यह ऐसा तब होगा जब खुद बीजेपी सत्ता में आने लायक बचेगी, क्योंकि बिहार में बीजेपी का वजूद बिना सहयोगियों के कुछ नहीं है। गोदी मीडिया ने खबर चला दी थी, कांग्रेस और तेजस्वी में बन नहीं रही। जब राहुल गांधी पहुंचे थे अभी बिहार, उसके बाद जो नीतीश सरकार या उनकी पुलिस की तरफ से किया गया, उसके एवज में कौन खड़ा हुआ? तेजस्वी यादव। यानी इंडिया गठबंधन तो साथ है, लेकिन ये लोग साथ हैं क्या? पहले ये पढ़िए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये लेटर आ गया है। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर कोई जानता है, चिराग पासवान की पार्टी है। राजू तिवारी है प्रदेश अध्यक्ष, और इन्होंने कहा है 16 मई को बैठक हुई, पारित हुए प्रस्ताव न केवल पार्टी की राजनीतिक दिशा स्पष्ट हुई है, बल्कि कई सारी बातों पर बातचीत हुई। गरीब पिछड़े वर्गों के बारे में बात हुई, और भारत की सशस्त्र सेनाओं को सम्मान और समर्थन देने की बात हुई, वामपंथी अराजकता का विरोध, बहुजन भीम समाज के बड़े नेताओं की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी की सक्रिय भागीदारी की बात, बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन की बात हुई, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, फिर पढ़िए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी। स्वतंत्र पहचान का मतलब ही समझ लीजिए। आपको याद होगा, आपके अपने चैनल ने ही दिखाया था, जो ऐलान किया गया था चिराग पासवान की तरफ से कि बिहार सरकार में नहीं है हम साथ। यानी यहां जो फैसले ले रहे हैं, इसमें कोई लेना देना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नहीं है। केंद्र में जो फैसले लिए जाएंगे उस पर भी आपत्ति जताते रहे, और यहां तो अब फजीयत करते ही रहे, चाहे वो नीतीश कुमार फैसला ले लें या नीतीश कुमार के कांधे पर बंदूक रखकर बीजेपी के नेता रहे, कुछ भी हो, लेकिन चिराग पासवान बोलते रहे। अब आप कहेंगे कि अभी तक बात केवल संकेतों की थी, लेकिन ये खुले तौर पर यह कहना कि स्वतंत्र रूप से, देखिए लिखा हुआ स्वतंत्र पहचान, ना इस गठबंधन में ना उस गठबंधन में, ये क्यों कहना पड़ रहा है? उस गठबंधन में तो हो ही नहीं, यानी इंडिया गठबंधन में तो हो ही नहीं, महागठबंधन में, लेकिन एनडीए से क्यों पीछे भाग रहे हैं चिराग पासवान? उसके पीछे की दो तीन चीजें हैं। पहले तो एक के बाद एक 3 बड़े सर्वे आना, और तीनों सर्वे में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में इजाफा होना, पहली वजह। दूसरा ये कि एक सर्वे ये आया था जिसमें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी बिना सहयोगियों के कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी से अव्वल अभी भी आरजेडी बैठी हुई है। उसके बाद राहुल गांधी की मौजूदगी, उस दौरान जो हुआ उसमें महागठबंधन की एक सदस्य आगे बढ़कर बोलना, और इसने बताया कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन ठीक नहीं है। अब देखिए, इसी खबर को फर्स्ट बिहार झारखंड ने लिखा, स्वतंत्र पहचान के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी एलजेपीआर। एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले चिराग की पार्टी का सियासी ड्रामा शुरू, ये उन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने बकायदा बताया कि कैसे बैठक बुलाई गई थी, 16 मई को पटना में बुलाई गई है, माफी चाहेंगे, और उसमें बुलाई गई, और उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी की तरफ से कई प्रस्ताव पास हुए, जिसमें से साफ कहा गया कि लोजपा रामविलास स्वतंत्र पहचान के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी भागीदारी निभाएगी। यानी खुली बगावत का ऐलान चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। इसे समझे ना समझे, लेकिन मैं तब भी कह रहा था कि चिराग पासवान, जब
22 तारीख को पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सबको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी साहब बिहार नहीं जाएंगे और वो सीधे पहलगाम जाएंगे या फिर जिन लोगों की जान गई इस आतंकी हमले में उनके घर पर जाकर मुलाकात कर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बिहार ही गए और बिहार जाने से पहले ही, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो उससे पहले ही चिराग पासवान ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। उनकी पार्टी के एक सांसद है अरुण भारती, पहले उन्होंने बयान दिया था कि भैया खुल्लम खुल्ला सुन लीजिए, हम तो चाहते हैं कि इस बार चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब उनकी बात को आई गई, किया गया कि ये तो अरुण भारती सांसद अपनी पार्टी के नेता के कहेंगे, उसके बाद आ जाते हैं चिराग पासवान। वो कहते हैं मैं ज्यादा दिन केंद्रीय राजनीति में नहीं रहना चाहता, मैं बिहार में आना चाहता हूं। और बिहार में वो कोई ये थोड़ी ना कैबिनेट मिनिस्टर तो वहां पर भी रह लेंगे। वो तो कह रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य है बिहार की कमान संभालना। खास बात क्या है कि जो एक गैप है एनडीए के अंदर युवा और एक बुजुर्ग नेता का, उन दोनों ही चीजों को या तो नीतीश कुमार भरते हैं या फिर चिराग पासवान भर सकते हैं। बुजुर्ग नेता में नीतीश कुमार के मुकाबले अभी भी कोई नहीं है, ये बात सच है, मानिए एनडीए में कह रहा हूं। लेकिन अगर आप युवा नेता में देखेंगे एनडीए में, तो चिराग पासवान का तोड़ किसी के पास नहीं है। ऐसे में अपने किसी नेता को बनाना चाहती है बीजेपी, बिल्कुल महाराष्ट्र वाली तर्ज पर, जो ना नीतीश कुमार को पसंद आ रहा है ना ही चिराग पासवान को। अब देखिए, खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, जैसे ये खबर आई एक और खबर आ गई। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है, 2025 चुनाव के लिए हम पार्टी तैयार, हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की। मंत्री संतोष सुमन, ये जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से कहा कि इतनी शक्ति पैदा कीजिए कि हम यानी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा पार्टी को अकेले भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा तो अकेले लड़ जाएंगे। ये अपने आप में बयान बता रहा है कि आने वाले वक्त में मुसीबत बढ़ने जा रही। देखिए, 2025 चुनाव के लिए हम पार्टी तैयार, अकेले सभी 243 सीटों पर लड़ने का संतोष सुमन ने किया दावा। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, मैं बता रहा हूं ना, यहां सिर्फ फुटबॉल इतनी ज्यादा है क्योंकि हर कोई बीजेपी की हैसियत जानता है, और बीजेपी नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, कांग्रेस भी उतनी अभी पावर में नहीं है कि वो अपने दम पर बिहार में सरकार बना ले। हाँ, आजादी के बाद बिहार में सरकार बनती रही बीजेपी की, वो बात कांग्रेस की बनती रही। बीजेपी आज तक पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में नहीं बना पाई। पूर्ण बहुमत की कह रहा हूं, सरकार तो बनाई, पूर्ण बहुमत की हमेशा साथ लेना पड़ा। धीरे धीरे कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ बिहार में। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड जो समता पार्टी होती थी, वो लोक जनशक्ति पार्टी, इन पार्टियों ने धीरे धीरे ऐसे हालात पैदा कर दिए, कांग्रेस संगठन के मुकाबले धीरे धीरे नीचे जाती गई और बिहार में बीजेपी पनपी तो सही, लेकिन उस स्तर तक आज भी नहीं पहुंची कि बिना किसी सहयोगी के वो अकेले अपने दम पर सरकार बना ले। ऐसे हालात पैदा हुए। अब यही है, वो ये कह रहे हैं जब आपकी हैसियत नहीं, आप अकेले अपने दम पर सरकार बना लें। जब महागठबंधन वालों को देखो, कांग्रेस किसी तरीके से गफलत पैदा नहीं कर रही है, वो चाहती कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो आप जबरदस्ती अपने विधायक या नेता को हम पर क्यों थोप रहे हैं? अगर नीतीश कुमार की रुखसती होगी तो यह मानकर रखिएगा हम में से किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, और यहीं से खेल शुरू हो चुका है। दो बड़ी पार्टियों ने बगावती तेवर दिखा दिए और बीजेपी को फंसा दिया है। नमस्कार।